हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है इन डिफरेंस कर्व के यूसेज का, जिसे यूज़ किया जाता है इन कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ कैश सब्सिडी विद काइंड एंड एक्साइज सब्सिडी। अभी मैंने आपको पहली वीडियो में कैश सब्सिडी वर्सेस काइंड सब्सिडी करा दिया है। अब बात आती है कैश सब्सिडी वर्सेस एक्साइज सब्सिडी कि एक्साइज सब्सिडी और कैश सब्सिडी में से हम किसे बेटर ऑप्शन मानते हैं। अब बात आती है कैश सब्सिडी, तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि गवर्नमेंट आपको कैश ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करता है और उस कैश ग्रांट को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन एक्साइज सब्सिडी में इस तरीके की जो सब्सिडी होती है, इसमें गवर्नमेंट गुड्स का जो पर यूनिट प्राइस होता है उसके कुछ पार्ट को पे कर देती है और कंज्यूमर को वही चीज़ लोअर प्राइस पर मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो कि कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए कैश सब्सिडी बेटर है या फिर एक्साइज सब्सिडी। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। इस डायग्राम में आपको एक्स एक्सिस पर गुड एक्स दिए गए हैं, वो आपके लिए मे बी फूड हो सकता है या फिर कोई भी आइटम हो सकता है, और वाई एक्सिस पर ऑल अदर गुड्स को लिया गया है। AB1 जो है ये आपकी बजट लाइन है जो कि E1 पॉइंट पर IC कर्व, जो आपका IC1 कर्व है उस पर E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर आपका IC इंडिफरेंस कर्व 1 जो है AB1 बजट लाइन को टेंजेंट होता है और इस पॉइंट पर आप जो फूड पर या गुड एक्स पर एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपका OX1 है और अदर आइटम्स पे जो किया जाता है वो आपका OC1 आ जाता है। क्लियर है। अब हमें चेक करना है कि कंज्यूमर के लिए किस तरह की सब्सिडी बेटर रहती है। मान लीजिए जो गवर्नमेंट है आपको फूड जो एक्स आइटम है उस पर सब्सिडी देती है कि आपको वो चीज़ लोअर प्राइस पर मिल जाएगी। लोअर प्राइस पे मिलने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये बजट लाइन है AB1 वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी AB2 की तरह। क्यों? क्योंकि आपको उतनी ही रियल इनकम में कितना अमाउंट खरीद सकते हो गुड्स एक्स का, उसके लिए हम इसे इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आपकी जो नई बजट लाइन है वो क्या होगी AB2, और यहाँ पर आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो समवेयर है रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है जो कि IC कर्व 2 पर E2 पॉइंट पर टेंजेंट होता है बजट लाइन AB2 पर। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप इतने फूड आइटम को मीन्स OX2 को परचेज कर सकते हो, और नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बना है वो आपका बना है हेयर, ये है आपका C2 पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है E2 जो कि कंज्यूमर परचेज कर सकता है OX2 क्वांटिटी ऑफ गुड्स X एंड OC2 इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन अदर गुड्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको कैश सब्सिडी, गवर्नमेंट आपको एक्साइज सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करती, मीन्स जो कंज्यूमर को जो रेट पड़ रहा था गुड एक्स का वो अब लोअर नहीं होता है, तो अगर आप देखते हो कि अगर कंज्यूमर आपका X2 क्वांटिटी खरीदना चाहता है, X2 क्वांटिटी X प्रोडक्ट की खरीदना चाहता है, तो उसके लिए कंज्यूमर को यहाँ तक एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। मीन्स आपकी जो नेक्स्ट ये जो एक्सपेंडिचर की लाइन है वो यहाँ पर होगी कि इतने अमाउंट ऑफ गुड्स को परचेज करने के लिए अगर सब्सिडी नहीं दी जा रही तो आपकी बजट लाइन जहाँ फिक्स होगी उतना अमाउंट, ये से हम बोल देते हैं, मान लीजिए ये है पॉइंट CO, ठीक है। जो चीज़ आपको अभी C2 पर हो रही थी, यहाँ मिल रही थी सस्ते होने की वजह से, वो अब आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो इतना अमाउंट मीन्स CO है, ये तो आप ऑल अदर गुड्स पर खर्च कर रहे हो, और COA जो अमाउंट है वो आप गुड एक्स के लिए स्पेंड कर रहे हो। लेकिन अगर पहले वाली सिचुएशन आती है जिसमें आपको एक्साइज सब्सिडी दी जा रही थी तो आपको इतना अमाउंट तो फूड आइटम के, इतना अमाउंट आप ऑल अदर गुड्स के लिए खर्च कर रहे थे और C2A जो है वो फूड के लिए खर्च कर रहे थे। तो ये जो गैप है, मीन्स ये जो गैप आपका आया है CO-C2 के बीच का, ये आपका लॉस हो जाता है अगर आपको एक्साइज सब्सिडी नहीं मिलती है तो। मीन्स ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट पे करती है एज अ
एक्साइज सब्सिडी। क्लियर है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट एक्साइज सब्सिडी देना बंद कर देती है और कैश ग्रांट देना शुरू कर देती है। अगर गवर्नमेंट कैश ग्रांट देना शुरू कर देगी तो फिर गवर्नमेंट कितनी कैश ग्रांट देगी, जितनी वो एक्साइज सब्सिडी दे रही थी, मीन्स इतना अमाउंट ही, ये जो आपका P और E2 के बीच का अमाउंट है, इतना अमाउंट अब गवर्नमेंट कैश के रूप में प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। और इस पॉइंट पर आने के लिए आपको AB1 बजट लाइन के पैरेलल ही एक दूसरी बजट लाइन बनानी पड़ेगी जो कि आपके E पॉइंट से कट होती हुई जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये दिखाना है कि E2 और P के अमाउंट जितनी कैश सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए एक नई बजट लाइन ड्रॉ होगी जो है आपकी A1 और B3। क्लियर है। ये बजट लाइन आपकी ड्रॉ कर दी जाएगी जो कि AB1 के पैरेलल होगी और जो E2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। क्लियर है ये बात कि ये कब होगा, जब गवर्नमेंट कैश सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, वो भी उतने ही अमाउंट के इक्विवेलेंट जो कि आपके CO और C2 के अमाउंट के इक्वल थी। क्लियर है। अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो आपका इस E2 से कुछ ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इस टाइम पर आपकी रियल इनकम उतनी ही थी जितनी कि पहले केस में थी। अब गवर्नमेंट कैश सब्सिडी दे रही है तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो समवेयर IC3 पर होगा जो कि E2 से थोड़ा अपवर्ड होगा। तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो वेयर यहाँ बन सकता है या फिर यहाँ बन सकता है, कहीं भी बन सकता है जिस अमाउंट को आप यूज़ करना चाहते हो। और आपकी जो नई क्वांटिटी होगी वो X3 आएगी। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर गवर्नमेंट एक्साइज सब्सिडी दे रही है तो आपका जो अमाउंट खर्च होता है वो इतने अमाउंट से कम हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कैश सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव हो जाता है, जो उसे बहुत ज़्यादा या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि IC3 कर्व पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो उसके लिए मोर प्रेफरेबल है देन E2 और E1। मीन्स E1 तो सिचुएशन में तो आपको कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन E2 पॉइंट पर आपको एक्साइज सब्सिडी होती है और E3 पॉइंट पर कैश सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो E3 को बेटर सिचुएशन बोला जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट एक सजेशन दिया गया है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में कैश सब्सिडी की बजाय एक्साइज सब्सिडी को क्यों प्रेफर किया जाता है। तो इसका बेसिक रीज़न आता है पुअर पीपल, क्योंकि जो पुअर होते हैं उनको इस तरीके की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि उन्हें उस कैश अमाउंट से गुड्स लेने चाहिए या फिर कुछ अदर नेसेसरी आइटम्स लेने चाहिए। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ज़्यादातर केसेस में एक्साइज सब्सिडी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो भी नेसेसरी गुड्स के लिए। ठीक है। और कैश सब्सिडी को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा जाता अगर बात आती है पुअर पीपल की। और इसी वजह से गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रेफर एक्साइज सब्सिडीज़ रादर देन कैश सब्सिडीज़। क्लियर है ये बात कि कैश के केस में आपको क्या मिलता है और एक्साइज के केस में आपको क्या अच्छा मिलता है और काइंड के केस में आपको क्या अच्छा मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ की जहाँ पर पुअर पीपल ज़्यादा है तो नेसेसरी गुड्स पर एक्साइज सब्सिडी को कैश सब्सिडी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर है। थैंक यू।